A very good morning, everyone, and welcome to today's Utthan session. So today we are in the sixth session of the Raj Yoga meditation, and also I would like to wish everyone a very happy Teachers' Day. So, welcome, Sangeeta Didi. Over to you. Om Shanti. Shanti, good morning. Happy teachers to all the Supreme Teacher who has taught all of us. So on this occasion, we should greet him. इसलिए भगवान को कहते हैं परम शिक्षक. So when you greet, how do we greet? We open the eyes. आंखें मिलाते हैं ना, तो अभी सभी की आंखें मिलाएंगे तो पता चलेगा सब ग्रीट कर रहे हैं परम शिक्षक को. It's a lot. So this is called greeting. When the angels just आंखें भी मिला ले तो भी काफी है. So welcome to the new month, but the old chapters, the last month continuation. So all are ready for the higher knowledge. And is it essential to understand the reality of life? Because otherwise the very underlying एक question mark होता है कि पता नहीं क्या जमाना इतना खराब क्यों हो रहा है. I mean, why people's attitudes have changed? What's the reason? पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है. And how this world is going to be? What is the future of this world? बहुत सारे questions आते हैं हमारे. तो इसलिए जब आप 7 days का ये पूरा कोर्स कर लेंगे, I'm sure much of your questions will be certainly answered. So therefore now we are doing the continuation, and therefore what we did last time, all of you do remember कि टाइम साइकिल के बारे में हमने समझा था कि how this time cycle, the cycle operates, and since it's a cycle, it goes on and on, चलता ही रहता है. और जब चलता है तो इसका मतलब कोई भी चीज का this is the world cycle, and therefore it is shown in the cyclic form. So all are clear about. So now what do we learn from this? Why do we need to understand all this knowledge कि कब क्या कैसे हुआ? तो here therefore we can understand the disclosures what we got. How many feet, what are the disclosures you got from this world cycle? First, this world is a cycle, and therefore it goes on and on. चलता ही रहता है. ठीक है. अच्छा, दूसरा, it's like a cycle, just like every cycle, जैसे डे एंड नाइट का साइकिल है. Why it is called a cycle? First of all, day and night होता रहता है, and the cycle because सुबह हुई, there are phases of a cycle. तो इसी तरह वर्ल्ड के भी ये फेजेस थे. मतलब फेजेस में जैसे कोई भी डे एंड नाइट का साइकिल में सबसे बेस्ट फेज कौन सा है? कौन सा बेस्ट फेज लगता है? सुबह, दिन, शाम, रात. कौन सा अच्छा टाइम माना जाता है? सबसे बेस्ट है यस, राइट. एवरीवन एग्री? मॉर्निंग. मतलब द फर्स्ट टाइम इज द बेस्ट टाइम. इसलिए टफ से टफ पढ़ाई कब पढ़ाई जाती है? हमारा डिफिकल्ट चैप्टर कब होता है? मॉर्निंग में. स्कूलों में ना मैथ्स का चैप्टर है, साइंस, मॉर्निंग क्लास. तो इसी तरह इस संसार का भी जो बेस्ट टाइम था वो था गोल्डन एज. एंड देयरफॉर अभी जो टाइम चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? लास्ट. मतलब अभी कौन सा टाइम चल रहा है?
लेट मी अंडरस्टैंड क्या टाइम बोलेंगे आप। सपोज ये पूरा टाइमिंग देखो, इधर सुइया भी दिखाई है, द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर शोन हियर। व्हाट डू यू फील, व्हाट इज द टाइम गोइंग ऑन राइट नाउ? जिसको पता है वो नहीं बोले, जिन्होंने नहीं अभी तक कोर्स किया वो बताए, व्हाट इज द टाइम गोइंग ऑन राइट नाउ, बताए। End of Kali Yuga. एंड ऑफ कलयुगा, ओके, एवरीवन एग्रीज टू इट। घोर कलयुग इसलिए तो हम कहते हैं घोर। घोर रात्रि कब बोलते हैं? कहते 12 बज गए, टू मच, इट्स घोर रात्रि। तो एक्चुअली घोर कलयुग। तो अभी कौन सा कलर चल रहा है इसमें से? कौन सा कलर है घोर कलयुग के लिए? डार्कनेस। डार्कनेस, राइट। तो डार्कनेस का भी ये वाला फेज चल रहा है लास्ट। नाउ यही डार्कनेस के बाद क्या आने वाला है? चलो फिर जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट। सवेरा सवेरा आने सवेरा आएगा। तो सवेरा आएगा मतलब क्या आएगा? सतयुग, सतयुग। राइट। तो अब कलयुग से सतयुग आएगा, मतलब बहुत अच्छा सुनहरा गोल्डन पीरियड। तो इसका मतलब एक ट्रांजिशन फेज चाहिए। जैसे घोर रात्रि के बाद अभी जो टाइम है 10 बजे का टाइम, ये सुबह का टाइम जब देखा जाए, अच्छा गोल्डन पीरियड। लेकिन एकदम उसका ये इस फेज में आने का भी एक ट्रांजिशन फेज तो रहा होगा, एंड दैट वाज द मॉर्निंग टाइम। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बोलते हैं ना, जिसमें रात भी है सुबह भी। सो एज सच इट इज नाइट, बट स्टिल इट इज द डॉन, इसलिए डॉन पीरियड बोलता है। तो डॉन का मतलब है इट इज अ ब्लेंड ऑफ नाइट एंड मॉर्निंग। तो सोने वालों के लिए रात है, जागने वालों के लिए सुबह है, ठीक है। तो अभी भी कौन सा पीरियड चल रहा है? डॉन का पीरियड। तो अभी कलयुग और सतयुग। तो अभी का पीरियड कौन सा चल रहा है? वो है डॉन का पीरियड। सो उसमें बिकॉज नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द ब्यूटिफुल इरा, the most and the most highest we can say beautiful era। तो उसके लिए एक डॉन का पीरियड होगा। तैयार होके कोई भी स्टेज पे आता है तो तैयारी का भी तो टाइम होता है, लेकिन वो तैयारी का टाइम जो होता है ना वो थोड़ा क्रूशियल होता है। जैसे मकान को जब नया बनाना होता है तो पुराना भी ठीक लगता है, नया भी ठीक लगता है। बीच में जो फेज होता है ना, उसमें जो शिफ्ट पूरा कचरा ट्रांजिशन, वो वाला बहुत डिफिकल्ट पीरियड होता है। So now the period which is going on is this period, which is called the confluence stage, white colored का। और ये जो ट्रांजिशन है उसके बाद ही तो नया आएगा। डायरेक्ट कलयुग से सतयुग आएगा? डायरेक्ट नाइट से 10 बज जाते, 10 बजे का तरह आता है सन, नो। धीरे धीरे आता है। तो सिमिलरली ये भी वो। तो अभी का जो पीरियड चल रहा है वो कौन सा पीरियड चल रहा होगा? डाउन। बिकॉज नाउ वी आर टूवर्ड्स द गोल्डन एज। तो ये जो डॉन का पीरियड है, वेर इट हैज ट्रेसेस ऑफ द नेगेटिव वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम वी हैव द होप एंड द कंफर्मेशन ऑफ द न्यू इरा। तो जैसे मकान बन रहा है तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बट हमें फिर भी मजा, इसलिए खुशी कौन सी बात की? कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, अब तो नया मकान बनना है। So this period is the complete and the confirmed hope of the new world, and therefore this ये जो period चल रहा है वो dawn period चल रहा है। So the next lesson what we learn from this knowledge is कि अभी this period is of some time, थोड़े समय की बात है, और उसके बाद एक नया युग आना ही है। और उस नया युग में who will be the one to enjoy it, enjoy the fruits of heaven? Heaven is a fruit. Who are the ones to enjoy the fruits?
फ्रूट कौन खाएगा? जो पहले एफर्ट किया होगा। एंड इट इज देयरफॉर, अगर किसी ने एफर्ट किया ही नहीं, उसको मिल भी जाएगा ना, नो वन वुड लाइक टू एग्री, चाहे हम कह देते पिछले जन्म का भाग्य है वो है, बट जो एफर्ट करके जो जिसको मिलता है ना, पीपल ऑल्सो एक्सेप्ट इट, एंड देन दे ऑल्सो फील, एवरीवन फील्स कि यस ही डिजर्व्स इट। तो सत्युग गोल्डन एज इज द फ्रूट, means the souls. We say the world is beautiful. What is beautiful? The souls are beautiful. So wo souls, who would be the souls who would enjoy that era? कौन से souls होंगे जो enjoy करेंगे उस era को? Because they are the fruits. कौन से souls होंगे जिन्होंने, जो डायरेक्ट ऊपर से souls आ जाए वो enjoy करना चाहिए, एक। सेकंड, जिन्होंने संगम युग, दिस कॉन्फ्लुएंस एज में एफर्ट किया, उसको मिलना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? ए, बी। B. वंडरफुल, वेरी राइट आंसर्स। तो मतलब दो सोल्स हु वुड मेक एफर्ट नाउ विल बी द वंस टू एंजॉय द फ्रूट्स देयर। तो कौन सा एफर्ट चाहिए? रोज ट्यूसडे क्लास करो, एकदम अच्छे से सब कुछ छोड़ के जस्ट कॉन्सेंट्रेट 40 मिनट्स ऑन द सेल्फ पार्ट। ये जो मेहनत करेगा उनको मिलना चाहिए, या कोई मेहनत नहीं करेगा डायरेक्ट ऊपर परम धाम से लोग आए, किसको मिलना चाहिए? मेहनत करने वालों को। तो आप सभी कौन हो जो अच्छे से शांति से सुन रहे हो, वीडियो ऑन करके सुन भी रहे हो? सभी कौन हो? कौन हो? डेटी सोल्स। देयरफॉर दीज सोल्स विल डू द एफर्ट कि नहीं, फॉरगेट, सब काम तो हम बैठ के करते हैं ना, क्यों ना ये 40 मिनट हम एकदम अच्छे से बैठ के सुने, ये मेरे लिए है। बाकी मैं अपने परिवार के लिए करता हूं, लेकिन ये मैं अपने लिए कर। सो हु अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, they are the ones to enjoy the fruits of that coming era. So all are ready, all are worthy to enjoy. So first of all, so second understanding we get, the lesson we learn from this. And then now when we talk about this world chapter, तो हम देखते हैं कि the souls ड्रामा उतना ही है जो भी ड्रामा है, और उसमें, उस ड्रामा में everyone is a soul and they all are playing the role. हर आत्मा एक रोल प्ले कर रही है। अब एक रोटेशन के बाद पूरा हो गया गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड कलयुग। अच्छा, एक रोटेशन पूरा हुआ, उसके बाद जो सेकेंड रोटेशन होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? 3 to 6 फिल्म चला, अब 6 to 9 फिल्म चलेगा, तो वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? शो अलग अलग है, फिल्म कैसा होगा? इज इट द सेम और डिफरेंट? सेम, डिफरेंट। ए सेम, बी डिफरेंट, क्या होगा? What do you feel? 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12. Same. 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 A 3 to 6. अच्छा, सेम है। तो इस तरह से एक रोटेशन के बाद दूसरा जो रोटेशन होगा वो सेम होगा, बिकॉज रोटेशन है ना, रोटेशन का मतलब ही है घूमता है, वो सेम होता है। तो इसलिए आज जो आप आए हो, तो पिछले 5000 ईयर्स पहले भी आप ऐसे ही थे, और अगले 5000 साल बाद भी इसी तरह मिलेंगे, हम जूम पे मिलेंगे। इज इट ट्रू? इसीलिए कहा, एक बहुत अच्छा फेमस दुआ है, बनी बनाई बन रही, अब न बननी कोई, चिंता ताकि कीजिए जब अनहोनी हुई। इट्स एवरीथिंग इज फिक्स्ड इन द ड्रामा। इसका मतलब therefore there could be progression
एक है रिग्रेशन थेरेपी और एक है प्रोग्रेशन थेरेपी। आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है कौन बता सकता है? चाहे वो एस्ट्रोलॉजर बताए, कोई भी। जैसे आप फिल्म देख रहे हो, फिर आप कहते हो कि देख इसके बाद है ना ये वहां जाएगा, उसके बाद है ना वहां उसकी मुलाकात होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कौन कह सकता है? नाउ the other friend is very much silent, he doesn't know anything, and you say like that everything. Why do you say that way? Why do you say that? Why could you predict कि इसके बाद ये यहाँ जाएगा, फिर इसके बाद ये यहाँ जाएगा? Why could you predict? Because you had seen the film, and now the same film is repeating. So therefore you know कि इसके बाद ऐसा जाएगा, and therefore there could be a prediction. एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। अगर ये रेपिटेशन का क्लॉज इस ड्रामा में नहीं होता, that couldn't be the prediction. एस्ट्रोलॉजी फेल, क्योंकि कुछ वो है होगा ही नहीं। तो जो हुआ था और वो रिकॉर्डेड है, इसीलिए वो प्ले हो रहा है, तो ही प्रेडिक्शन हो सकता है, नहीं तो कोई भी प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। नहीं तो कोई हाथ वाला कंसेप्ट नहीं, कोई तकदीर वाला कंसेप्ट नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो therefore we say हुआ था और वो ही होना है। किसी को पता चलता है, किसी को नहीं। किसको पता चलता है? जिसका यहाँ आपको आगे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, यू आर ड्राइविंग द कार। किसको क्लियरली दिखाई देगा? जिसका शीशा क्लियर हो, और जिसका शीशा क्लियर नहीं होगा उसको दिखाई नहीं देगा। तो therefore what is called mind clean? हम कहते हैं ये ना, ये सेंट है ना, या दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ना, उनको पूरा पता चल गया कि मेरा क्या होना है। व्हाई? बिकॉज ये क्लीन है स्क्रीन। ये स्क्रीन जितना क्लीन होगा ना, सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। और क्लियर दिखाई देने में फायदा क्या होता है? हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपने आप, व्हेन यू नो कि ये ऐसा है। सो दिस नॉलेज मेक्स अस वेरी क्लियर। मन, तो जितना मन को क्लियर रखेंगे उतना हमको क्लैरिटी हो जाएगी कि नहीं। और therefore everything, therefore the lesson कि एक तो जब वही होना है, इसका मतलब every soul has a role to play, fixed role to play। तो आप जो अभी रोल प्ले कर रहे हैं, पिछले 5000 ईयर्स पहले भी प्ले किया था, और अगले 5000 ईयर्स के बाद भी ऐसा ही प्ले करेंगे। मतलब every soul has a fixed role to play, and therefore how many of us have understood कि हम किसके भी संस्कारों को ना चेंज नहीं कर सकते। कितना भी आप ट्राई कर लो, आप कहते मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन आई जस्ट कैन नॉट चेंज हिम। किसको हम नहीं चेंज कर सकते? हम किसको नहीं, कोई है कामयाब जो अपने पार्टनर के, स्पाउस के नेचर को चेंज कर सका? एनीवन हु इज सो मच सो? नो वन। अच्छा, बच्चों के नेचर को, संस्कार को चेंज कर सके? एनीवन? एनीवन सो सक्सेसफुल इन लाइफ? कोई है? हैंड्स रेज करें। नहीं है। व्हाई? Because every soul has a fixed role to play, and every soul has decided. Now what you are doing now, you want to listen, you want to write something and listen. ये किसकी चॉइस थी? अपनी चॉइस थी। No one can force you. You have your own choice. So every soul has its own choice. तो इसलिए उसका चॉइस जो है, उसका चॉइस दूसरे से मैच नहीं कर सकता। मतलब उसका चॉइस इज उसके संस्कार। एवरी सोल हैज अ फिक्स्ड रोल टू प्ले। वो वही करेगा जो उसके संस्कार है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। अगर उसके संस्कार है कि आपको रिस्पेक्ट देना, तो वो देगा। उसके संस्कार में नहीं है, वो रोल में नहीं है,
आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी बोल दो, हाँ हम बोलेंगे, इट्स नॉट कि हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम भी अपना रोल अच्छा प्ले करेंगे, विल टीच देम द बेस्ट, बट एट द सेम टाइम विद दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि वो वही करेगा जो उसके संस्कार। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। तो इसलिए आपने बहुत अच्छे से किसी को गाइड किया, आप इधर दर्शक है, आप देख रहे हो, अरे ये इतनी डॉटर इन लॉ इतनी हम्बल है, इतना वो मदर इन लॉ को हुआ क्या, इसको समझ में नहीं आता, इतनी हम्बल है, बट आप चेंज कर सकते हो फिल्म के रोल को। यू कैन जस्ट हियर सिटिंग हियर कैन कमेंट कि दिखता नहीं है उसको, इतना अच्छे से बोल रही है, उसका रिकॉर्ड कितना अच्छा है, वाई शी सो स्ट्रिक्ट, वाई शी सो इगोइस्टिक, but can you change the sanskar of that film there? You cannot change, because it's a drama, you have to accept. Similarly we understand कि उसका रोल फिक्स्ड है, वो वैसे ही प्ले करेगा, इट्स बेटर आई एक्सेप्ट। और जब मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, नाउ आई कैन बी एटलीस्ट पीसफुल, इसका रोल है, वो वैसे ही करेगा। हाँ, हर कोई को लास्ट में पता चलेगा, दैट इज व्हाट वन कैन डू। I can just have good wishes because I want to play the best role. Beyond that, हम कुछ नहीं कर सकते। So this understanding we get from the world. So logically, I can accept. अगर हमको ये knowledge नहीं होता है तो हम सोचते क्या है, पता नहीं लोगों को क्या समझ में नहीं आता। So now, therefore, one has a fixed role to play, and जो भी होना है वो होकर रहेगा। क्यों होकर रहेगा? 3 to 6 प्ले हो गया, तो अब बाद में 6 to 9 वापस जो प्ले होगा, तो जो हुआ था वो होगा ही। अगर 3 to 6 में नहीं हुआ वो, तो 6 to 9 में भी नहीं होगा। तो अगर पिछले एक रोटेशन में अगर नहीं हुआ, तो इस रोटेशन में भी नहीं हुआ। जो होनी है, इसलिए क्या बोला जाता है, अ ब्यूटीफुल फॉर्मूला, होनी को कोई टाल नहीं सकता। हैव वी एवर हर्ड अबाउट इट? कि वो होनी थी तो वो ऑल द वे 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में the mother and the son had come from all the way from Germany. उसी दिन वो उस होटल में बॉम्बे में रुके थे। उस समय वो आते, वो होटल में होता है ना चेक इन और चेक आउट, चेक इन का टाइम ये होता है, तो 12 बजे वो आकर चेक इन किया था और 1 बजे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। दे बोथ ऑफ देम डाइड। क्या था? फिर हम क्या बोलते, होनी थी। उसको कोई ऑल द वे दे हैड कम फ्रॉम जर्मनी, क्योंकि ये होना था इधर। तो वो मृत्यु उसको ड्रैग करती है कि उधर जाकर, और जो बॉम्बे में जो उस समय शेयर बाजार में रोज काम करने वाले थे, 1 बजे लंच टाइम था, वो बाहर निकल गए, वो सेफ हो गए। तो रोज काम करने वाले उस सीन पे सेफ हो गए, और जो कभी नहीं आने वाले उस सीन के समय विक्टिम बन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? वी डोंट नो द आंसर ऑफ इट। हम कहते पता नहीं, होना था ना, होनी थी। वाई होनी थी? हियर वी गेट द आंसर कि क्योंकि ये पिछले 5000 साल पहले भी हुआ था, और क्योंकि ये रोटेशन है, और ये रोटेशन होने के कारण हर 5000 साल बाद इसी तरह होता रहे, हुआ था और होगा। therefore it's called a rotation। और दूसरा जो हम समझते हैं, और जो भी हुआ, सेकंड, तीसरा एक और अंडरस्टैंडिंग, जो भी हुआ, जो भी होता है, वो अच्छा होता है या बुरा होता है? अच्छा होता है। क्यों अच्छा बोला? अरे वहां वो मतलब इतना लॉस हुआ। हाउ मेनी ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड इन आवर लाइफ कि उस समय लगा कि अरे क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, ऐसे हो जाता तो अच्छा। लेकिन आज जब हम रिकॉल करते, कहते अरे बहुत अच्छा हो,
ये हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छा हुआ, ये उसने ऐसा कुछ क्रिएट किया, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बट बिकॉज उसने ऐसा क्रिएट किया वी सेपरेटेड, एंड बिकॉज आई सेपरेट वी सेपरेटेड, फिर आई बिकेम वेरी स्ट्रांग एंड मैंने अपने वे से पूरा सेटअप स्टार्ट किया एंड टुडे आई एम सक्सेसफुल। अगर हम सेपरेट नहीं होते, आई वुड हैव नेवर यूज्ड माय क्रिएटिविटी। मेनी टाइम्स वी हैव अंडरगोन सच काइंड ऑफ सिचुएशंस इन लाइफ। तो जो भी होता है क्यों अच्छा होता है? अब सुबह दिन शाम रात, रात की पूरे दिन बहुत कमाई होती है, दिवाली का टाइम है ना, तो वो सोचे कि रात आए ही नहीं, सुबह दिन ही चलता रहे तो कितना अच्छा होता है, कितनी कमाई होती है। और रात को ठंडी के समय जनवरी के दिन, जनवरी के मंथ में नींद बड़ी अच्छी आती है, सोचते क्या है इतनी रजाई के अंदर कितना मजा आ रहा है, क्यों सुबह होती, क्यों ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन सुबह भी जरूरी है, शाम भी जरूरी है, और रात भी जरूरी। अगर सारा दिन कमाई बहुत अच्छी रहे, दिन ही चलता रहे, व्हाट विल हैपन? सारा दिन यू हैव टू बी इन द ऑफिस ओनली, क्या हो जाएगा? दैट ऑल्सो इज नॉट गुड। और सारा समय हम सोते रहे, दैट ऑल्सो। तो डिफरेंट फेजेस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो इसी तरह ये जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है इस संसार के, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाहे, तो इसका मतलब, तो कलयुग अच्छा है या सतयुग अच्छा है, क्या कहेंगे? चॉइस बताओ। सतयुग अच्छा है, कलयुग अच्छा है, द्वापर युग अच्छा है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, कौन सा एज अच्छा है? सुबह अच्छा है, दिन अच्छा है, शाम अच्छा है, रात अच्छा है? रात अच्छी है या नहीं है? अच्छी है। सुबह भी अच्छा है। एवरी फेज हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। विंटर का अपना इम्पोर्टेंस है, समर का अपना इम्पोर्टेंस है, सुबह का अपना इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए जो भी हुआ, हर फेज जब इम्पोर्टेंट है, तो इसका मतलब चाहे वो कलयुग हो तो भी इम्पोर्टेंट है, सतयुग है तो भी इम्पोर्टेंट है। और तो therefore this is what we learn from this chapter कि एवरी, हर चीज का एक अपना महत्व है। और एंड द लास्ट की, सो कुछ भी, नथिंग इज फॉर द, कुछ भी गलत होता नहीं, एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट। दिस इज, इट्स लाइक लॉजिकली नाउ वी कैन एक्सेप्ट कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो अगर हमको ये सृष्टि चक्र का समझने का मीनिंग ही एवरीथिंग, ये पूरे चैप्टर को हम समझ लेते हैं। तो इसलिए, और एवरी रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, एवरी सीन इज इंटरडिपेंडेंट। जैसे सपोज हम सोचते हैं कि वो वहां जाता ही नहीं तो वहां एक्सीडेंट होता ही नहीं, कि अगर वो वहां गया ऑल द वे, वहां एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल में जाना पड़ा, हॉस्पिटल में जाकर वो हीरोइन से मिलन हुआ। तो अगर हम सोचते कि एक्सीडेंट का सीन काट दे, कि खाली वो सीन रखे, खाली मतलब मिलन का सीन है वो बहुत अच्छा है, तो क्या हो जाएगा? एवरी सीन इज इम्पोर्टेंट। तो इसलिए अगर जीवन में कुछ भी हुआ, वो होना भी जरूरी था, होनी तो थी, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट। हम सोचे कि नहीं वो एक्सीडेंट का सीन काट दे, वो फ्रेंड ने मुझे जो धोखा दिया ना, मेरा ब्रदर ने मुझे जो धोखा दिया वो सीन काट दो, उसके बाद वाला ठीक है। नहीं, वो धोखा हुआ, इसलिए आज मैं सेल्फ मेड मैन हो गया। सो देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी सीन इज अंडरस्टैंडिंग द होल साइकिल। देयरफॉर हाउ टू एंजॉय, therefore we enjoy every moment। ये भी होना था, it had to happen, कुछ भी करती तो वैसा होना ही था, no regrets। सपोज हम बहुत ट्राई करते हैं, या हमको हमारे पास वो लेट आता है, फिर हम सोचते काश तुम मेरे पास पहले आ जाते, लेकिन this was the reality, it had to। so this is what we learn
एंड जब ये समझ जाते ना तो हमको कभी भी एक तो रिग्रेट नहीं होता है पास्ट का, और दूसरा वी आर ऑलवेज, क्योंकि अभी बनी थी इसलिए रिपीट हुआ, लेकिन बन भी रही है। ये ये कैसे बन रही है? दिस इज द कार्मिक चैप्टर विच विल बी लर्निंग नेक्स्ट वीक, क्योंकि नाउ एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। तो जब हम कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज ड्रामा, तो अब इन दिस वर्ल्ड ड्रामा और सत्युग त्रेता ये सब में हमने देखा, पर आखिर भी जब हम कहते हैं द्वापर युग, नाउ गोल्डन एज, सिल्वर एज, बहुत क्लियर, द बेस्ट सोल्स कमिंग इन दिस अर्थ, एंजॉइंग। अब अच्छा, अब इस दोनों इरा में कोई दुख नहीं है, ये तो हमको क्लियर हो गया, एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अ डेटी पीरियड। नाउ द सोल्स आफ्टर दैट, देन कम्स द थर्ड इरा, द द्वापर। अब उसमें जो धर्म की शुरुआत हुई, जैसे जैसे समय आता गया वैसे धर्म की शुरुआत हुई, और दिस द होल थिंग इज नाउ शोन इन द ट्री फॉर्म, जिसको हम कल्प वृक्ष कहते हैं। Therefore it is said this world is like a tree, in the Gita chapter it is said। और ये उल्टा वृक्ष है, उसको समझाने के लिए सीधा बताया, तो ये पूरा वृक्ष है। उल्टा मतलब बिकॉज द सोल्स स्टे अप इन परम धाम, और ये जो विस्तार है वो नीचे है। नाउ फर्स्ट विल अंडरस्टैंड सीधा कैसे। तो अब इस वर्ल्ड ड्रामा में सबसे पहले रूट परमात्मा। नाउ, और इस रूट्स, कभी भी रूट्स दिखाई नहीं देते। इफ वी हैड सीन द अर्लियर गोल्डन एज, सिल्वर एज, अगर आपने इसमें देखा होगा इस चैप्टर में कि ये दोनों गोल्डन एज एंड सिल्वर एज, ये स्टार्ट ही वहां से हुआ जब संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज। सो दोज सोल्स हु हैव पुट एफर्ट, they are the ones to enjoy the golden age। थोड़ा सा एफर्ट उन्होंने किया, और जो एफर्ट किया वो कभी भी दिखता नहीं है। नाउ G20 का वो सामने सब कुछ दिखेगा, वो पूरा शोकास होगा, पूरा मीडिया में जा रहा है, लेकिन द पीपल हु हैव डन द एफर्ट टू मेक द G20 सक्सेस, वो तो दिखाई नहीं देते उस समय। तो इसी तरह द पीपल those who have made this world a heaven, वो कौन है? दिस इज, नाउ विल अंडरस्टैंड दिस। तो कल्प वृक्ष में सबसे पहले ये रूट्स में वो सोल्स है जिन्होंने ये सब किया। उसके बाद देन कम्स द फर्स्ट ईरा, गोल्डन एज, और देन कम्स द सेकेंड ईरा। तो उसको स्टेम में बताया है उस ट्री का। तो त्रेता युग राम सीता का युग, और सतयुग, ये दोनों का। अब नाउ व्हाई दे आर शोन इन द स्टेम? क्योंकि उस समय पूरा वर्ल्ड देयर वाज वन। व्हेन देयर इज हेवन ऑन अर्थ, विल देयर बी डिफरेंट रिलीजन्स? रिलीजन्स बहुत सारे होंगे? नहीं होंगे। अच्छा, लोग बहुत होंगे? पॉपुलेशन कैसी, कितनी होगी? आज से कम होगा या इतनी होगी? कम होगी। लॉजिकली समझो, कम होगी। पीएचडी वाले कितने होते? बहुत कम। 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, बीकॉम, ग्रेजुएशन, फिर प्रोफेशनल, एमबीएस, एमबीबीएस, एमडी और पीएचडी, कितने होते? तो 10th में बहुत मिलेंगे। तो इसीलिए वहां जो पॉपुलेशन होगी वर्चुअस पीपल, सो देयरफॉर ऑटोमेटिकली द पॉपुलेशन विल गो डाउन। तो अब जो यहाँ गोल्डन एज, एंड देयरफॉर व्हेन द पॉपुलेशन बहुत कम है तो कंट्रीज बहुत सारी होंगी, कंट्रीज होंगी। ये सब कंट्रीज अभी डिस्कवर हुए वैसे, सो इट वुड ओनली बी भारत। इसलिए भारत द मोस्ट एंशिएंट कंट्री। तो अब
सो फर्स्ट, एक तो पॉपुलेशन, therefore they are shown in the stem, the golden age, silver age, कि उस समय the whole भारत was one, तो वो स्टेम में दिखाया है. एंड देन कम्स द ट्री. अब उसके बाद रिलीजन्स की स्टार्टिंग हुई. सो देयरफॉर डिफरेंट रिलीजन्स, फर्स्ट केम इब्राहिम, और देन केम Buddha. 2250 years बिफोर फ्रॉम नाउ, और उसके बाद क्राइस्ट और तो ये 3 रिलीजन्स द्वापर युग में एस्टेब्लिश हुआ. नाउ जब वो आए तो एक्चुअली इट वाज द रिलीजन, they really meant what they preached, but as time passed by, अब वही रिलीजन सेम नहीं रहा. इस्लाम, नाउ बुद्ध, जिनका मेन फोकस है अहिंसा और दया. अब डू यू फील कि द्वापर युग में एस्टेब्लिश हुआ, क्या कलयुग एंड तक उसी तरह इंटेंसिटी होगी? ऐसा है? नहीं है. वो हम देख रहे हैं डिट्योरेशन. तो जब डिट्योरेशन होता है तो इसका मतलब जस्ट लाइक द वर्ल्ड पासेस थ्रू 4 phases, एवरी रिलीजन पासेस थ्रू 4 phases. तो अब आप देख रहे होंगे ब्रांचेस के कलर, पहले गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, और बाद में ब्लैक. तो एवरी ब्रांच, द रिलीजन इवेंचुअली बिकम्स दैट ब्लैक. तो वो पावर या वो डिविनिटी वो रिलीजन में रहती नहीं. सो इट व्हाट वी आर सीइंग, इस्लाम, मुस्लिम, बुद्धिज्म टुडे, इट वाज नॉट व्हाट इट वाज एस्टैब्लिश्ड. जिसका मेन फोकस नॉन वायलेंस होगा, वहां इतनी ज्यादा नॉन वेज चले उस कंट्रीज में. बुद्धिज्म डोमिनेटेड कंट्रीज, so it cannot be, this cannot be the principles of the religion. Religion, they are the most powerful minds of the world, the religious founders. How can they propagate this kind of practice in their religion? So but it is the Buddhism dominated countries. कारण क्या है? क्योंकि जब वो एस्टेब्लिश हुआ उस समय वो इट वॉज मेंट फॉर इट, धीरे धीरे उनकी गिरती कला, इट वेंट डाउन, और इसलिए बाद में डिवीजन हो गया, और फिर ब्लैक कलर. इसलिए नाउ इस्लाम, नाउ मुस्लिम इज द उसका फॉर्म है इस्लाम का. मुस्लिम के 2 डिवीजन हो गए, शिया, सुन्नी. इसी तरह बुद्धिज्म का इयान्स, महायान्स, क्रिश्चियनिटी का कैथलिक, प्रोटेस्टेंट्स. सो कलयुग में क्या हुआ, पहले वाले रिलीजन थे और उसके डिवीजन हो गए, और फिर बाद में एज टाइम पास्ड बाय इतना ज्यादा नेगेटिविटी आने लगा कि कलयुग एंड में पहले वाले थे और ऐड हुए, और अब और ऐड होते होते सेक्ट्स, कल्ट्स होते गए. और इसमें अब आपने देखा कि हिंदुइज्म का कहीं नाम ही नहीं है. हिंदुइज्म इज द कल्चर. एवरी रिलीजन हैज अ फाउंडर. इस्लाम है, बुद्धा है, सबके फाउंडर है बुद्धिज्म के. हिंदुइज्म के फाउंडर कौन है? हिंदुइज्म के फाउंडर है कोई? नहीं, because actually it is not a religion. There is only those souls who were in the golden age and silver age, deity and deity souls, वो जब नीचे आए तो उन्होंने अपनी ही पूजा करनी शुरू की. तो इसलिए वो श्री कृष्ण के, इसलिए हिंदुइज्म में बहुत सारे वैरायटी है, इतने सारे भगवान, देवी देवताएं एक्सेट्रा. और प्लस अब कोई कहे कि इतने सारे धर्म है हिंदुइज्म, फिर बाद में सेक्ट है, कल्ट्स है, कहीं राम सनी ही है, कहीं इस्कॉन है, तो एंड एवरी वेयर इट इज क्राउडेड. इसका मतलब ये कितना अच्छे की निशानी है
है ना। अब कोई भी एरिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, वो सारे हॉस्पिटल्स क्राउडेड है, व्हाट डज इट इंडिकेट? ये अच्छे की निशानी है? बुरे की है, वहां ज्यादा बीमार है। बीमार बहुत है। तो इसका मतलब जो इस तरह की पॉपुलेशन और ऑल, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो 5-5 लाख की फॉलोइंग है, इसका मतलब बहुत दर्द है। तो टू मेनी हॉस्पिटल्स, ये कभी भी अच्छे की निशानी नहीं है। और फाइनली रिलीजन भी इररिलीजन हो गए, नाम है रिलीजन, और उस धर्म के नाम पर पूरे हिस्ट्री में जितने झगड़े हुए, उतने झगड़े पूरे वर्ल्ड में और किसी के लिए नहीं। जब ये हालत होती है कि धर्म ही अधर्म है, तब परमात्मा, इट्स लाइक जब कोई स्कर्मिश होता है तो वहां ट्रैफिक पुलिस आता है, उससे नहीं ठीक होता है, उससे बड़े को भेजा जाता है, उससे नहीं ठीक होता है, उससे बड़े को भेजते हैं, और उससे भी नहीं ठीक होता है, फिर क्या होता है? प्रधानमंत्री खुद आ जाएगा। तो परमात्मा ने भी टाइम टू टाइम इस वर्ल्ड में रिलीजियस फाउंडर को भेजा कि तुम जाके ठीक करो। लेकिन जब ये हालत तो उससे नहीं ठीक हुआ, so now is the time that he himself comes and gives us this knowledge. So this is the time when the supreme energy comes and gives this knowledge in, and he enters the body and gives this knowledge. क्योंकि ये हाई टाइम हो जाता है और everyone has tried. तो therefore this period is called the confluence age. तो इसलिए पूरे धर्म भी अपने अपने टाइम पे राइट थे, बट नॉट ऑलवेज। और नाउ इज द टाइम टू अंडरस्टैंड। जब वो प्रधानमंत्री खुद कोई भी बड़ा डिसीजन जो होता है ना, लॉकडाउन का डिसीजन था, तो क्या किया प्रधानमंत्री? नो वन एल्स डिक्लेयर्ड। हु डिक्लेयर्ड? प्राइम प्रधानमंत्री मिनिस्टर। ने। इसी तरह ये जो पीरियड चल रहा है, we cannot rely on any ministers, we cannot rely on any religious founders. तो सुप्रीम एनर्जी आके ये नॉलेज देती, और कैसे और क्या होता है ये नॉलेज, ये फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में, हाउ ही कम्स, हाउ द नॉलेज इज बीन गिवन, व्हाट इज दैट नॉलेज, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करें। क्लियर? सो देयरफॉर नाउ द कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए? दीज वर राइट अपने अपने टाइम पे। नाउ इज द टाइम टू कनेक्ट विद द सुप्रीम, क्योंकि जब वो आ जाता है तो उसकी बात मानी जाती है। जब चेयरमैन आ जाएगा तो उसकी बात मानी जाएगी, फिर बाकी सबकी बात है, लेकिन उस समय नहीं जब चेयरमैन आता है। तो इसलिए ये नॉलेज हम उनसे लर्न करते हैं, एंड देयरफॉर टू कनेक्ट विथ हिम, दिस इज द मेन फंडामेंटल नॉलेज व्हिच ही गिव्स, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। तो 1 मिनट, फाइनली लेट अस ट्राई टू कनेक्ट विद द सुप्रीम एनर्जी। अपने आप को सब बातों से फ्री करेंगे। प्योर एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, परमात्मा द हाईएस्ट। It's the ocean of love, ocean of peace, ocean of bliss. I am the child of the Supreme. He is my teacher, Supreme Teacher. He is teaching me the highest knowledge. Gratitude to the Supreme Soul, who is the best teacher and teaches the most difficult subject in a very simple way. यही होमवर्क रहेगा हमारा भी, हाउ ऑलवेज टू कनेक्ट एज अ सुप्रीम टीचर टू द सुप्रीम सोल। ठीक है ना? आज पूरे दिन टीचर्स डे में से कनेक्ट कर, रिमेम्बरिंग द हाईएस्ट टीचिंग्स
Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you for the beautiful session today. And thank you to everyone for attending. Let us meet the next week. Om Shanti. Om Shanti, ma'am.